वेलकम टू सिविल्स ओनली। करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 16 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लूसी मिशन निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ऑप्शंस हैं नासा, इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या फिर रॉसकॉस्मोस। इसका करेक्ट आंसर होगा नासा। नासा ने हाल ही में जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स का अध्ययन करने के लिए अपनी तरह का पहला मिशन भेजा है, जिसका नाम क्या है? लूसी। और जो ये ट्रोजन एस्टेरॉइड्स होते हैं, ये अंतरिक्ष चट्टानों के दो बड़े समूह हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये सौर मंडल के बाहरी ग्रहों को बनाने वाली मूल सामग्री के अवशेष हैं। देखिए, नासा के अनुसार लूसी मिशन 12 वर्षों का अभियान है, जो कि रिकॉर्ड संख्या में क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा और यह ट्रोजन का पता लगाने वाला पहला मिशन होगा। और अपने मिशन के दौरान लूसी 7 जुपिटर ट्रोजन से होकर उड़ान भरेगी। और यहाँ पे आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं आंतरिक ग्रहों को, जो कि बुध है जो कि भूरे कलर में है, शुक्र जो कि सफ़ेद रंग में है, पृथ्वी को आप देख सकते हैं नीले कलर में, और मंगल, बृहस्पति यहाँ पे लाल और नारंगी कलर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के झुंड को भी आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि ग्रीन कलर में दर्शाया गया है। और इस एनिमेशन को चेक एकेडमी ऑफ साइंसेस खगोलीय संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। आई होप इस एनिमेशन से आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को भारत से नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील या फिर श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। भारत ने हाल ही में 3.1 मिलियन लीटर उच्च गुणवत्ता वाले गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक यानी नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर का निर्यात किया है। किसको किया है? श्रीलंका को। और ये नैनो फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर श्रीलंका को मक्का और धान की खेती में मदद करेगा। देखिए, श्रीलंका ने 100% जैविक खेती करने का निर्णय लिया था और इसने 2021 में रासायनिक उर्वरक का आयात भी बंद कर दिया था। लेकिन अब श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने रासायनिक उर्वरकों पर से आंशिक रूप से प्रतिबंध हटाने और निजी क्षेत्र को इसे आयात करने की अनुमति देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया है? ऑप्शंस हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नीति आयोग, IIT मद्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है और यह मानचित्र सभी ऊर्जा संसाधनों जैसे कि तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, पारंपरिक बिजली संयंत्रों, कोयला क्षेत्रों और कोयला ब्लॉकों की एक समग्र तस्वीर भी प्रदान करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 24 नवंबर, 17 अक्टूबर, 30 अप्रैल या फिर 3 नवंबर को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 अक्टूबर। प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य उन लोगों के प्रयासों और संघर्षों को सराहना है जो गरीबी में रहने के लिए मजबूर हैं। और 2021 में इसकी थीम थी, एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर इंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी, रिस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लैनेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? ऑप्शंस हैं विश्व वन्यजीव कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर चिंतन NGO द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की गई थी। UNEP द्वारा जो 2021 में प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की गई है, यह रिपोर्ट सरकारों के कोयला, गैस और तेल के नियोजित उत्पादन और पेरिस समझौते की सीमाओं के अनुरूप वैश्विक उत्पादन स्तर के बीच अंतर को दर्शाती है। पेरिस समझौता क्या है? पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो कि 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में COP21 के दौरान 196 देशों द्वारा अपनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस भारतीय नवाचार परियोजना ने कृषि अपशिष्ट को ईंधन में पुनर्चक्रित करने के प्रयास के लिए एक प्रिंस विलियम अर्थशास्त्र पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं बनियान नेशन, स्वच्छ, साहस या फिर टकाचार इनोवेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टकाचार इनोवेशन। दिल्ली के एक उद्यमी विद्युत मोहन को
फसल अवशेषों को बिक्री योग्य जैव उत्पादों में बदलने की परियोजना के लिए प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थशॉट पुरस्कार से लंदन में सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को इको ऑस्कर भी कहा जाता है और उनकी कृषि अपशिष्टों को रिसाइकिल करने की इस परियोजना, जिसका नाम टकाचार है, इसको इनाम स्वरूप 10 लाख ब्रिटिश पाउंड दिए गए हैं, जो कि 10.34 करोड़ रुपए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने G20 इनोवेशन लीग शुरू की है? ऑप्शंस हैं भारत, जर्मनी, इटली या फिर ब्राज़ील। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली। देखिए, इटालियन प्रेसिडेंसी ने सोरेंटो में नवीन परियोजनाओं के एक माध्यम से एक सतत भविष्य के निर्माण के लिए G20 इनोवेशन लीग का अनावरण किया है और यह निवेश कोष के सहयोग के साथ साथ नवोन्मेषी स्थायी व्यावसायिक परियोजनाओं को विकसित करने के लिए G20 देशों के विभिन्न स्टार्टअप्स को एकजुट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय रेजिमेंट ने 2021 में आयोजित प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस हैं सिख रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स, असम रेजिमेंट या फिर राजपुताना राइफल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा गोरखा राइफल्स। देखिए, भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन 4 गोरखा राइफल्स की एक टीम ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है और यह अभ्यास अक्टूबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम के ब्रेकन वेल्स में आयोजित किया गया था और इस अभ्यास को मानवीय सहनशक्ति और टीम भावना की कठिन परीक्षा के रूप में देखा जाता है और कभी कभी इसे ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 अक्टूबर, 20 जून, 1 मई या फिर 18 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है और 2021 में इस दिवस की थीम थी रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल और यह थीम दुनिया की खाद्य प्रणालियों में ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों की आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डालती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है, आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग कर कितनी नई रक्षा कंपनियों का गठन किया गया है? ऑप्शंस हैं 5, 3, 7 या फिर 4। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये देख लेते हैं कौन कौन सी हैं जिसका गठन किया गया है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, ग्लिंडर्स इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड अवनी, एडवांस वीपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड एंड यंत्र इंडिया लिमिटेड। तो ये 7 नई रक्षा कंपनियां हैं जिनका निर्माण किया गया है आयुध निर्माणी बोर्ड को समाप्त करने के बाद। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के प्रबंधन, संचालन, नियंत्रण और मेंटेनेंस इन 7 कंपनियों को ट्रांसफर करने का फैसला किया था। ओडीएफ आयुध कारखानों और संबंधित संस्थानों के लिए एक पूर्ण निकाय होता है तथा वर्तमान में रक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। पहला भारतीय आयुध कारखाना 1712 में डच कंपनी द्वारा गन पाउडर फैक्ट्री पश्चिम बंगाल के रूप में स्थापित किया गया था। आज का करंट अफेयर डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।